लगातार ये रिएक्शन जब चल रही है तो आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट बढ़ते जा रहे हैं। सोच के बताइए, टिश्यू के पास जो ब्लड जा रहा है वो ब्लड कौन सा जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड जा रहा है या डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है? कि जब CO2 बढ़ेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। ये आरबीसी बनाई है अपन ने, क्या बनाई है? ये आरबीसी है, ये आरबीसी है और आरबीसी के बाहर प्लाज्मा भरा हुआ है। ये ब्लड वेसल है, आरबीसी है, प्लाज्मा है। ठीक है, टिश्यू के लेवल पे बात करते हैं। टिश्यू के लेवल पे अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो टिश्यू के लेवल पे क्या होगा भाई कि टिश्यू को जो ब्लड जाएगा, टिश्यू को जो ब्लड जाएगा वो आप बताइए ऑक्सीजनेटेड जाएगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा? सोच के बताइए, टिश्यू के पास जो ब्लड जा रहा है वो ब्लड कौन सा जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड जा रहा है या डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है? बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है टिश्यू के पास। मतलब इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, आरबीसी में HbO2 नेगेटिव, इसी को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा मतलब यहाँ पे, ठीक है, इस ब्लड में। और टिश्यू के पास CO2 ज़्यादा होगी तो टिश्यू से CO2 कहाँ पर आ जाएगी? ब्लड में। और ब्लड में इसका 7% तो बाहर प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। कितना डिसॉल्व हो जाएगा? 7% तो बाहर प्लाज्मा में डिसॉल्व हो लिया। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 23%, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70%। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो CO2 है, ये CO2 H2O से जुड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस और कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। CA जो लिखा है समझ लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं। CA का मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयंस बना देगा। कितने परसेंट CO2 के बाइकार्बोनेट आयंस बने? 70% के। बाकी 23% CO2 का भाई क्या हुआ? 23% CO2 जुड़ गई हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीमोग्लोबिन से और बन गया HHbCO2, मतलब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन गया। अब यहाँ पर जब CO2 का प्रेशर बढ़ता है तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में पढ़ा था अपन ने कि जब CO2 बढ़ेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। तो यहाँ पर जब CO2 बढ़ी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटा और इसने हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन बना ली और ये ऑक्सीजन टिश्यू में चली गई। ये ऑक्सीजन कहाँ पर चली गई? टिश्यू में चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, समझने के लिए पहले ये 3 बातें याद रखो। समझ में कैसे नहीं आया? ये 3 बातें ध्यान रखो। परसेंटेज बात खत्म हो गई। टिश्यू से जो CO2 आएगी 70% CO2 बाइकार्बोनेट बनेगा 70% का। कैसे बनेगा? CO2 H2O से जुड़ेगी, कार्बनिक एसिड बनेगा, टूटेगा तो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट बना 70% का। बाकी 23% CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना। ये जो अपन ने यहाँ लिखा है उसी को तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई अलग से थोड़ी कुछ बताया है। ठीक है, और इस ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन था तो CO2 बढ़ा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटा, ऑक्सीजन चली गई। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो क्या रहा है? लगातार ये रिएक्शन जब चल रही है तो आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट बढ़ते जा रहे हैं। आरबीसी के अंदर क्या बढ़ते जा रहे हैं? आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट बढ़ते जा रहे हैं। जब ये बाइकार्बोनेट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये बाइकार्बोनेट बाहर से अंदर से बाहर आने लगेंगे। मतलब आरबीसी से कहाँ आने लगेंगे? प्लाज्मा में। आरबीसी से कहाँ आएंगे? प्लाज्मा में। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट आरबीसी से प्लाज्मा में आए तो प्लाज्मा में नेगेटिव चार्ज बढ़ा, जिसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड अंदर गया। जिसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड अंदर गया, इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमेना। क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमेना कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमेना क्या है भाई? क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमेना का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन
मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, प्लाज्मा से आरबीसी की तरफ क्लोराइड आयन का मूवमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं या हैम्बर्गर फिनोमिना कहते हैं। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट, इसको अपन क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये चीजें जो है ये टिश्यू के लेवल पे हो रही है। लेकिन अब आओ एल्वियोलाई के लेवल पे। तो भाई एल्वियोलाई के लेवल पे जो ब्लड जाएगा वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा। ये ब्लड है, ब्लड वेसल है, इसमें ये ब्लड कहां पर गया? अब एल्वियोलाई के लेवल पे गया। कहां पर गया? ये ब्लड गया एल्वियोलाई के लेवल पे। अब एल्वियोलाई के लेवल पे ये ब्लड गया, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां चला गया? टिश्यू से एल्वियोलाई गया। ठीक है, एल्वियोलाई में, अब एल्वियोलाई में बात करें यहां पर तो क्या होगा? एल्वियोलाई में अपोजिट काम होगा। क्या अपोजिट काम होगा भाई? एल्वियोलाई में सारी रिएक्शन पलट जाएंगी। ये जो रिएक्शन है ध्यान से देखना, ये सारी उल्टी हो जाएंगी। कैसे? कि एल्वियोलाई के लेवल पे क्या होगा? हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट जुड़ेंगे, वही कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड टूटेगा तो H2O प्लस CO2 बनेगी। ये CO2 एल्वियोलाई में चली जाएगी। CO2 कहाँ चली गई? एल्वियोलाई में। दूसरी बात, HHbCO2 टूटेगा तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन HHb प्लस CO2 बनेगा। ये CO2 यहाँ एल्वियोलाई में चली गई। भाई एल्वियोलाई से कौन सी गैस आएगी? एल्वियोलाई से कौन सी गैस आएगी? एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आएगी। अब ये जो ऑक्सीजन है ये इस HHb से जुड़ेगी। देखो ये हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन CO2 छोड़ के खाली हो रहा था तो इसी से जुड़ गई, HHb से जुड़ गई, मतलब हीमोग्लोबिन से जुड़ गई। अब ये हीमोग्लोबिन यहाँ पर जुड़ेगा ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और HbO2 माइनस मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। जो यहाँ पर रिएक्शन हो रही थी वो सारी पलट गई। बस सीधी सी बात है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट जुड़ा तो कार्बोनिक एसिड बना दिया, कार्बोनिक एसिड टूटा तो H2 और CO2 बना दिया, CO2 एल्वियोलाई में चली गई। इसका अपोजिट हो रहा है, HHbCO2 टूटा तो HHb प्लस CO2 बना, CO2 वहां चली गई। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन आई यहां पर वो ऑक्सीजन इस HHb से जुड़ गई तो HHb से जुड़ी तो हाइड्रोजन तो अलग हो गया और HbO2 माइनस हो गया। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया यहां पर। ठीक है, अब देखिए ये एल्वियोलाई के लेवल पे रिएक्शन हो रही है। अब अंदर की तरफ एल्वियोलाई में क्या होगा? जब हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आपस में जुड़ रहे हैं तो यहाँ बाइकार्बोनेट लगातार कम होने लगेंगे, बाइकार्बोनेट लगातार कम होने लगेंगे क्योंकि जुड़ रहे हैं। तो बाइकार्बोनेट जब अंदर कम होने लगेंगे तो बाइकार्बोनेट बाहर से अंदर आएंगे, बाइकार्बोनेट बाहर से अंदर आए, लेकिन उसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ा, नेगेटिविटी बढ़ी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन बाहर आ गए। क्लोराइड आयन कहाँ आ गए? बाहर आ गए। जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि क्लोराइड आयन अंदर जा रहे थे प्लाज्मा से आरबीसी में क्योंकि बाइकार्बोनेट बाहर आ रहे थे। अब एल्वियोलाई के लेवल पे बाइकार्बोनेट अंदर गए तो क्लोराइड बाहर आ गए। इसको हम कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा। क्लोराइड आयन आरबीसी से प्लाज्मा में आते हैं, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ये सारा कुछ पैसिवली हो रहा है, एक्टिवली कुछ नहीं हो रहा है। इसी को अपन कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इसको अपन रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, तो मेन यहाँ पर जो बातें थी CO2 के ट्रांसपोर्ट में, वो एक तो ये 3 स्टेट हैं जो अपन को याद रखनी है। 7% डिजॉल्व स्टेट में, 23% कार्बामीनो के फॉर्म में और 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। अब यहाँ पर
इसी को अपन ने डायग्रामेटिकली बताया है, लेकिन इसको बताने का सेंस केवल ये था कि हमें क्लोराइड शिफ्ट समझना था कि भाई यहां से CO2 आ रही है, 7% तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गई, उसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, फिर बाकी की जो आरबीसी में गई उसके साथ 70% का बाइकार्बोनेट बना और 23% का कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना। ठीक है, तो यहाँ बाइकार्बोनेट बढ़ने लगे तो अंदर से बाहर आए, क्लोराइड अंदर गए, इसको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ क्लोराइड शिफ्ट मेन बात है। और एल्वियोलाई के लेवल पे अपोजिट हो गया, एल्वियोलाई के लेवल पे बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो अंदर बाइकार्बोनेट कम होते जा रहे हैं, जिसको बैलेंस करने के लिए बाइकार्बोनेट बाहर से अंदर आए थ्रू डिफ्यूजन, और लेकिन अंदर नेगेटिविटी बढ़ी, जिसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन अंदर से बाहर आए। इसको अपन ने क्या बोला, इसको अपन ने कहा रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ये क्या कहलाया, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहलाया। तो ये था बच्चों CO2 का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अपन ने दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट पढ़ लिए। यहाँ पर अपन ने जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा, यहाँ पर अपन ने CO2 का ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा। ठीक है।